और उस यूनिवर्सिटी को किसके नाम पे बनाया? मोहम्मद अली जौहर के नाम पर, जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए अपनी जान का बलिदान दे दिया। वो गए और अंग्रेजों से कहा उन्होंने कि मैं आपके बीच में आया हूं अपने देश की आजादी का पर्चा लेने के लिए। अगर आप मुझे देश की आजादी का पर्चा नहीं देंगे तो मैं मरना पसंद करूंगा, वापस जाना नहीं पसंद करूंगा। और वो यूनिवर्सिटी जिसको आज देश ही नहीं दुनिया में लोग पसंद कर रहे हैं, ऐसा स्ट्रक्चर बनाने का काम किया। आज हजारों की तादाद में हर जात धर्म के बच्चे वहां शिक्षा ले रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो शिक्षा विरोधी सरकार है, लगातार शिक्षा के खिलाफ है। जिस तरीके से उन्होंने हजारों की संख्या में गरीब बच्चे जहां शिक्षा लेते थे, उन्होंने प्राइमरी स्कूल को शिफ्टिंग के नाम पर बंद करने का काम किया। मैंने तो ये बात पहले ही कह दी कि ये सरकार बच्चों के भविष्य का भी ख्याल नहीं कर रही, क्योंकि वो जानते हैं कि शिक्षा इतना बड़ा हथियार है कि एक शिक्षित दलित बच्चे ने जब शिक्षा हासिल की तो आजाद भारत का सबसे सुनहरा संविधान लिखने का काम किया, जो पूरी दुनिया में वैसा संविधान नहीं। मौलाना मोहम्मद अली जौहर के नाम से यूनिवर्सिटी है, उसको बचाने की जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए और वहाँ के जो छात्र नौजवान हैं उनके भविष्य की जिम्मेदारी उनको लेनी चाहिए। पूरे प्रदेश में जौहर यूनिवर्सिटी के जो भवनों को ध्वस्तीकरण का नोटिस दिया गया है, उसके खिलाफ आज जिला अधिकारी महोदय के माध्यम से महामहिम राज्यपाल महोदया को हम लोग ज्ञापन देने का काम कर रहे हैं। पूरे प्रदेश के अंदर वहाँ के बच्चों के भविष्य का ख्याल नहीं किया गया और बरसों लग जाते हैं एक शिक्षा संस्था को बनाने में। बहुत ही खून पसीना लगाकर हमारे नेता मोहम्मद आजम खान साहब ने और तमाम लोगों ने दिन रात मेहनत करके कड़ी धूप की तपिश में उन्होंने ईंटें ढोए, गारा मिट्टी ढोने का काम किया और उस यूनिवर्सिटी को बनाया। और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी ही नहीं बल्कि आम जनमानस जौहर यूनिवर्सिटी के साथ खड़ा है और जौहर यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए आखिरी दम तक लड़ाई लड़ने का काम करेगा। हमारा ये मेमोरेंडम है महामहिम राज्यपाल महोदय के लिए, जिसमें मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के 38 भवनों को जो ध्वस्त करने का नोटिस दिया गया है, उसको तत्काल उस पर रोक लगाई जाए और निष्पक्ष समाधान सुनिश्चित किया जाए, जिससे वहाँ के जो छात्र हैं और जिस तरीके से यूनिवर्सिटी बनी है, सिर्फ देश नहीं दुनिया में उस यूनिवर्सिटी को लोग देख रहे हैं, उस यूनिवर्सिटी को महफूज किया जाए। इसको लेकर हमारा ज्ञापन है और हम उम्मीद करते हैं कि आप ज्ञापन वहाँ तक पहुँचाने का काम करेंगे। आज के प्रोटेस्ट को लेकर, प्रदर्शन को लेकर क्या कहना है? देखिए, आज हमारे जो पीडीए के जननायक समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव के निर्देश पर आज पूरे प्रदेश में हमारे अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जनाब शकील नदवी साहब के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में जौहर यूनिवर्सिटी के जो भवनों को ध्वस्तीकरण का नोटिस दिया गया है, उसके खिलाफ आज जिला अधिकारी महोदय के माध्यम से महामहिम राज्यपाल महोदया को हम लोग ज्ञापन देने का काम कर रहे हैं। पूरे प्रदेश के अंदर जिस तरीके से जौहर यूनिवर्सिटी के नोटिस दी गई है 38 भवनों को ध्वस्तीकरण की, ये पूरी तरीके से गलत है। वहाँ के बच्चों के भविष्य का ख्याल नहीं किया गया और बरसों लग जाते हैं एक शिक्षा संस्था को बनाने में। बहुत ही खून पसीना लगाकर हमारे नेता मोहम्मद आजम खान साहब ने और तमाम लोगों ने दिन रात मेहनत करके कड़ी धूप की तपिश में उन्होंने ईंटें ढोए, गारा मिट्टी ढोने का काम किया और उस यूनिवर्सिटी को बनाया। और उस यूनिवर्सिटी को किसके नाम पे बनाया? मोहम्मद अली जौहर के नाम पर, जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए अपनी जान का बलिदान दे दिया। वो गए और अंग्रेजों से कहा उन्होंने
कि मैं आपके बीच में आया हूं अपने देश की आजादी का पर्चा लेने हूं के लिए। अगर आप मुझे देश की आजादी का पर्चा नहीं देंगे तो मैं मरना पसंद करूंगा, वापस जाना नहीं पसंद करूंगा। और वहीं पे उन्होंने वफात पाली। ऐसे इंसान जो देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ा हो, उसके नाम पे यूनिवर्सिटी बनाई, और वो यूनिवर्सिटी जिसको आज देश ही नहीं दुनिया में लोग पसंद कर रहे हैं, ऐसा स्ट्रक्चर बनाने का काम किया। आज हजारों की तादाद में हर जात धर्म के बच्चे वहां शिक्षा ले रहे हैं। और लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो शिक्षा विरोधी सरकार है, लगातार शिक्षा के खिलाफ है। जिस तरीके से उन्होंने हजारों की संख्या में गरीब बच्चे जहां शिक्षा लेते थे, उन्होंने प्राइमरी स्कूल को शिफ्टिंग के नाम पर बंद करने का काम किया। वो नहीं चाहते कि गरीब के, किसान के, पिछड़े, दलित, मुसलमान के बच्चे शिक्षित हों, क्योंकि वो जानते हैं कि शिक्षा इतना बड़ा हथियार है कि एक शिक्षित दलित बच्चे ने जब शिक्षा हासिल की तो आजाद भारत का सबसे सुनहरा संविधान लिखने का काम किया, जो पूरी दुनिया में वैसा संविधान नहीं। इसलिए ये लोग शिक्षा को रोकना चाहते। हम लोग महामहिम से मांग कर रहे हैं कि तत्काल इसको रोका जाए। और जिस तरीके से खुद भारतीय जनता पार्टी ने कानून लाए हैं कि इस तरीके की बिल्डिंगें जो प्राधिकरण में नहीं थी, अब प्राधिकरण में आ गई हैं, तो उनको उस कानून के दायरे में लाकर कुछ उसका फीस लेकर उसका नक्शा पास करने का प्रावधान है। प्रावधान करके उस यूनिवर्सिटी के जो 38 भवन हैं उस पर ध्वस्तीकरण पे रोक लगनी चाहिए। उन बच्चों के सुनहरे भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। इसका जो वहाँ का विकास प्राधिकरण जो आवाम को क्या कहना है, ये बहाना है या फिर? देखिए, एकदम सिर्फ क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार शिक्षा विरोधी सरकार है, वो शिक्षित नहीं चाहती कि हमारा भारत का युवा शिक्षित हो, अच्छी शिक्षा ले। लगातार आप देख लें, जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं उनका फंड भी काटने का काम कर रहे हैं। सारी यूनिवर्सिटीज के जो मानक है उस मानक के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं, तो इनकी मंशा साफ नहीं है। लेकिन हम लोग और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी ही नहीं बल्कि आम जनमानस जौहर यूनिवर्सिटी के साथ खड़ा है और जौहर यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए आखिरी दम तक लड़ाई लड़ने का काम करेगा। जहाँ तक यूनिवर्सिटी की बात हो रही है, वहाँ पर जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं उनके भविष्य की भी तो बात आती है कि अगर यूनिवर्सिटी टूटेगा तो उनका भविष्य भी टूटेगा। मैंने तो ये बात पहले ही कह दी कि ये सरकार बच्चों के भविष्य का भी ख्याल नहीं कर रही है। और जब आपने खुद प्रावधान लाया है कि जब डेवलपमेंट अथॉरिटी वहां नहीं थी, अब अगर वो डेवलपमेंट अथॉरिटी में आ गया, आप ही ने कानून बनाया है अपने लोगों की इमारतों को बचाने के लिए, तो आप एक शिक्षा संस्था के साथ ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों कर रहे हैं? आप उसको भी उसी प्रावधान में लाकर उसको सुरक्षित करने का काम करें। ये सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार ये देश भावना से काम कर रही है, ये अच्छी बात नहीं है। मौलाना मोहम्मद अली जौहर के नाम से यूनिवर्सिटी है, उसको बचाने की जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए। और वहां के जो छात्र नौजवान हैं उनके भविष्य की जिम्मेदारी उनको लेनी चाहिए।